बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। और बच्चों ये जान लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कन्वर्जन इनटू एमीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर, ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और ये आपको 100% श्योर कर लेना चाहिए ताकि कम से कम 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन एक श्योर हो जाए। ठीक है, लेट अस सी। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि एमीटर किसी सर्किट में कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कैसे कनेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्किट है, ठीक, ये बैटरी हो गई आपकी। एमीटर कहाँ लगाएंगे? ठीक है, एमीटर विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहां सीरीज में कहीं भी आपने एमीटर लगा दिया, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए, ठीक, तो यहां आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए क्या कि ये रेजिस्टेंस हो गया। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, ठीक। और एमीटर का यूज क्या है? इट इज यूज टू मेजर द करंट। इट इज यूज टू मेजर करंट। ठीक है, ये करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर एमीटर के कारण से, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस कुछ हो, ठीक है, तब इस सर्किट में करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, सोच लिए, एमीटर का अगर रेजिस्टेंस होगा तो इस रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से वो जो क्या है, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो एन आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। क्या है? एन आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है। अब बात आती है, ये तो बच्चों जनरल नॉलेज की आपको पता होना चाहिए था। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाउ यू विल कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं जी। बच्चों ये जान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस के, अगर गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सीरीज में करंट मेजर करने के लिए, तो क्या है, गैल्वेनोमीटर के अपने रेजिस्टेंस के कारण से इसमें मतलब मेन करंट में ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू into an emitter by connecting a shunt, SHUNT, shunt is the very low resistance। ठीक है, शंट को क्या कहते हैं अभी बता देंगे। शंट इन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल में शंट को हम कनेक्ट करते हैं तब। तो अब देखिए जी, ये गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, और ये क्या है, हाँ, गैल्वेनोमीटर हो गया। और हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब ये है, इसके पैरेलल में हमने शंट कनेक्ट कर दी, तो नाउ दिस अरेंजमेंट विल एक्ट एज एमीटर। दिस होल अरेंजमेंट will act as ammeter।
ये अरेंजमेंट एमीटर की तरह से वर्क करेगी। अब ये है करंट, इसमें देखिए आई करंट आ रहा है और गैल्वेनोमीटर में से करंट आई जी जाएगा और इस तरह से करंट क्या हो गया, आई माइनस आई जी। क्लियर? तो अब आपको पता होना चाहिए इन दो पॉइंट्स हैं, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V विल बी द सेम, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि I माइनस आई जी इंटू एस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो सो यू कैन से S विल बी इक्वल टू आई जी बाय I माइनस आई जी इंटू जी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ शंट। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए कि शंट, हाँ पहले तो क्या है, एक और बात कुछ बच्चों ये जान लीजिए, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, मैं तो कहूंगा कि फॉर्मूला याद करने की बजाय आप ये समझिए कि क्यों लगाया गया, तो कंफ्यूजन का मैटर नहीं रहेगा, अदरवाइज क्या है, यू विल बी कंफ्यूज ऑलवेज। ठीक है, तो अब देखिए नाउ इसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा जी। नाउ यू कैन से कि 1/RA स्टैंड्स फॉर ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो क्या हो गया 1/S प्लस 1/G। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब क्या है, SG हो गया नीचे S प्लस G, सो RA विल बी इक्वल टू SG बाय S प्लस G। ठीक है, नोटेशन कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो ये भी कभी पूछता है कि व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ठीक, तो अब हाँ, तो अब बच्चों देखते हैं कि शंट क्या थी। ठीक है, तो शंट भी आपको पता होना चाहिए। शंट इज इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, यह एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस फर्स्ट टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हैवी करंट्स, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हैवी करंट से गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए। ठीक, दूसरी बात क्या है, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लग जा रहा है, पैरेलल में शंट है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो इसलिए क्या है, जो भी करंट होगा शंट के थ्रू चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट रखेगा। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या है, बहुत थोड़ा करंट पास होगा, ठीक, जितनी जरूरत होगी। तो अब एक चीज हम गई, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और तीसरी चीज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और तीसरी चीज क्या है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, इसके लिए भी हम सब लगाते हैं, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। ठीक है, जैसे देखिए पहले क्या है, कोई एमीटर 0 से 3 एम्पियर तक मेजर कर रहा है, अब उसको क्या है 0 से 5 एम्पियर बनाना है, की रेंज के लिए बनाना है, तो उसके क्या है, शंट, पहले जो शंट लगी रहेगी उसी के पैरेलल में एक और शंट लगा दो। ठीक है, देन इट्स रेंज विल इंक्रीज। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी हियर न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कि एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ रेजिस्टेंस 2 बार हो गया 0.8 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो पहले तो ये 1 एम्पियर नाप रहा है। सेकंड, व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक का नापने के लिए क्या हमें शंट लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। शंट और एमीटर का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं और पॉज करके आप सभी लिख भी लीजिए। ठीक, हाँ, अब देखते हैं बच्चों की ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो हमारा एमीटर दिया गया है जिसकी हमें रेंज बढ़ानी है, दैट एमीटर और वोल्ट मीटर विल बी कंसिडर्ड एज गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आपके पास गैल्वेनोमीटर और नए एमीटर के लिए फॉर्मूला है ना। तो प्रीवियस एमीटर और वोल्ट मीटर विल बी कंसिडर्ड एज गैल्वेनोमीटर। क्या है? प्रीवियस एमीटर और वोल्ट मीटर will be considered as galvanometer नो मीटर। मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं और जो रेंज बता रहे हैं दैट विल बी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो G इक्वल्स टू G विल बी इक्वल्स टू 0.8 ओम और करंट क्या है IG, मतलब ये करंट है तो IG इसको कह रहे हैं 1 एम्पियर। अब व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू, अब ये I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 एम्पियर। कई बार ये भी कहता है, कई बार बच्चों ये भी कहता है कि 0 से 5 एम्पियर। 0 तो इनिशियल है ही, बंद कर दीजिएगा तो 0 मेजर करेगा, तो वो सोचने की जरूरत नहीं, केवल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जानी है, उसी के लिए I विल बी द मैक्सिमम। अब क्या है कि शंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने बताया था आपको, ये ठीक, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये शंट हो गया। इधर से IG करंट जाता और इधर से I माइनस IG करंट जाता। क्लियर, तो नतीजा क्या निकलता, IG इंटू G विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ठीक है, इस बेसिस पे S विल बी इक्वल टू IG इंटू G बाय I माइनस IG। तो अब यहां क्या हो जाएगा, IG की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर और G की वैल्यू कितनी है 0.8 और फिर I की वैल्यू कितनी है I इक्वल टू 5 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से क्या आ गया S इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 4 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये शंट रेजिस्टेंस आया। अब इसके साथ ही क्या है, एक चीज और पूछनी है, क्या है, पूछा है कि व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दिस एंड दिस, तो 1/RA विल बी इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो यहां से क्या हो गया 1/8, 0.8 का मतलब 10/8 प्लस 0.2 का मतलब 10/2। तो ये क्या हो गया, हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये 4, ये 5 और ये 1, तो आपका आ गया RA विल बी 1/RA विल बी इक्वल टू ये 4 5 प्लस 20, तो RA विल बी इक्वल टू 4/25 ohm. Is that clear? This will be the effective resistance of the combination. ठीक है, okay, thank you.